किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताते हैं हम आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में। इसके साथ ही बात होती है पर्यटन पूर्वानुमान की, तापमान का हाल और वायु की गुणवत्ता की जानकारी भी हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। कहीं कहीं पर तेज हवाएं चलने की संभावना हिमाचल प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहां पर भी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही आगे बढ़ते पंजाब का रुख करते हैं। गिने चुने इलाकों में यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हरियाणा की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना हरियाणा में भी बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको सिक्किम के बारे में। गिने चुने हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। जी हां, तो मौसम से जुड़ी ये थी 5 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और नजर डालेंगे हम सर्द अपडेट पर। आइए देखते हैं देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर सर्दी का सितम ढा सकता है। इसके साथ ही जानेंगे इसमें कि कहां घना कोहरा छाने के आसार नजर आ रहे हैं तो कहां पर तेज हवाएं चल सकती है। और इस बारे में हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रही है हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। बाकी राज्यों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के ये कुछ ही हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं या फिर घना कोहरा हो सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, बताते हैं आपको। उत्तर भारत से यहां पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो आपको सबसे पहले बता दें हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो या फिर उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा, यहां पर बारिश के आसार नहीं हैं। जी हां, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा बारिश के लिहाज से। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वी पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही असम, मेघालय की बात करें तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की बात की जाए तो आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश हो सकती है। साथ ही लक्षद्वीप में भी बरसात के आसार हैं, लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, साथ ही उत्तरी दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अब आइए रुक करते हैं मध्य भारत और पश्चिम भारत का। तो यहां पर भी बरसात के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां पर बारिश की संभावना नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, बात चाहे राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की हो या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की। इसके अलावा बता दें आपको पिछले 24 घंटों का हाल और कैसा रहा मौसम का मिजाज। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जहां बादल बरसे तो वही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी कहीं कहीं बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तापमान की स्थिति के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति पर नजर डालते हैं। खेती किसानी में तापमान की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में कहां पर किस तरह का तापमान है ये हम जानेंगे इस खास सेगमेंट में। और तापमान का हाल में सबसे पहले जानेंगे न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति चल रही है और कहां पर उतार चढ़ाव चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली की बात की जाए तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया, यानी कि रात के तापमान में इजाफा इन जगहों पर देखा जा रहा है। यही स्थिति पूर्वी राजस्थान और पंजाब में भी नजर आई, जहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या स्थिति यहां पर बन रही है। तटीय कर्नाटक में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है यहां पर न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जो न्यूनतम तापमान है वो 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी कि ये मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि यहाँ पर इजाफा दिन के तापमान में देखा जा रहा है। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विपरीत स्थिति नजर आई। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करते हैं केरल की, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ पर आपको बता दें सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। तो अधिकतम तापमान में इजाफा कई जगहों पर देखा जा रहा है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की बात की जाए तो यहाँ पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। आइए अब आगे बढ़ते बता दें आपको सौराष्ट्र कच्छ में सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया है। इसके अलावा गुजरात और कोंकण, गोवा की बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और यहां पर भी सामान्य से ज्यादा जो अधिकतम तापमान है वो मापा गया। केरल के पलक्कड़ में 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की क्या स्थिति रही है, और इसके साथ ही आपने गौर किया होगा कि कई जगहों पर सामान्य की तुलना में ज्यादा तापमान देखा जा रहा है। फिर बात चाहे न्यूनतम तापमान की हो या फिर अधिकतम तापमान की। विपरीत स्थिति हमें केवल पूर्वोत्तर में नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों भी कुछ जगहों पर बारिश हुई है। साथ ही आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी कहीं कहीं पर बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में तापमान में इजाफा देखा जा रहा है सामान्य के मुकाबले। आइए देश के अब अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही।
तो देश के तमाम हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में यहाँ पर आपने जान लिया और इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही वायु की गुणवत्ता के बारे में भी देंगे जानकारी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Hi, I am Ravi, driving my CNG auto for many years. Happy with the mileage I get with this. Hi, I'm Rajesh. I switched to compressed natural gas a few months back. CNG gives high performance at affordable cost and it is easily available. Plus, CNG is a non-polluting fuel thanks to its higher ignition temperature. Switch to CNG today. अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये अच्छी है या ख़राब है या फिर मैं संतोषजनक के स्तर पर है। और कई शहरों के वायु गुणवत्ता का हाल हम आपको बताएंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता के सूचकांक के आधार पर ये जानकारी हमें मिलती है और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 182 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज हुआ। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 149 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 102 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी संतोषजनक रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो देखा आपने, देश के कई शहर हैं जहां पर जो वायु की गुणवत्ता है वो फिलहाल संतोषजनक के स्तर पर बनी हुई है। यहां पर थोड़ी सी राहत की बात यह है कि दिल्ली समेत कुछ शहर जहां पर पहले हवा थोड़ी खराब की श्रेणी में थी, वहां थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है और अब ये संतोषजनक के स्तर पर है। बहरहाल आगे बढ़ते पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। यहाँ पर रविवार को हल्के बादल छा सकते हैं और 13 से 2 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार और मंगलवार को गरज चमक के साथ ही बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं और 13 से 0 के बीच तापमान सोमवार को रहेगा, तो मंगलवार को 12 से 0। ये तापमान अगले दिन बुधवार तक बरकरार रहेगा। साथ ही बुधवार को फिर से हल्के बादल छाने के आसार यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं किस तरह का हाल रहेगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। और जो तापमान है उस पर अगर नजर डालें तो 31 से 12 रविवार को तापमान है। अगले दिन गिरावट तापमान में 30 से 11 तापमान की स्थिति रहेगी और फिर बढ़ोतरी 31 से 12 और 31 से 13, यानी कि उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, तो यहाँ पर
मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादलों की थोड़ी लुका छिपी भी लगातार चलती रहेगी और आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर भी तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति है। 8 से 4 के बीच तापमान रहेगा, 9 से 4 अगले दिन, फिर 10 से 4, फिर 9 से 4, यानी कि न्यूनतम तापमान बरकरार रहेगा लेकिन अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव। आगे बढ़ते हैं, अब नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं। तो यहाँ पर धुंध मिल सकती है सुबह के समय, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। यहाँ पर 21 से 6 तापमान है, तो सोमवार को 22 से 6, अगले दिन 22 से 9 और इसी तरह से जो तापमान है उसमें लगातार उतार चढ़ाव की स्थितियां नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो रविवार को कोहरा छा सकता है, 35 से 22 के बीच तापमान रहेगा जो अगले दिन बरकरार रहेगा। फिर 36 से 23 जो कि 2 दिनों तक मंगलवार बुधवार को तापमान एक जैसा बना रहेगा। साथ ही हल्के बादल छाने के आसार यहाँ पर भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का अगले 4 दिनों का हाल हमने जाना कि किस तरह का मौसम रहने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब केरल के कोट्टायम के बारे में, जहां पर साफ मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 35 डिग्री सेल्सियस जहां पर अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा, तो वहीं 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहां पर बना रहेगा। और इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं, ना तो तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति है, ना तो मौसम में कोई खास बदलाव है। तो बिल्कुल धूप निकली रहेगी केरल के कोट्टायम में और लगातार साफ मौसम रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में क्या स्थिति रहेगी। तो यहां पर भी उसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं, बिल्कुल साफ मौसम, धूप खिली हुई रहेगी आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव यहां पर भी नजर आ रहा है, चाहे बात अधिकतम तापमान की हो या फिर न्यूनतम तापमान की। 31-32 के आसपास अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव लगातार रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 17-18 के आसपास यहां पर बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या स्थिति मध्य प्रदेश के खजुराहो में रहने वाली है। रविवार सोमवार को कोहरा मिल सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो 12-13 के आसपास न्यूनतम तापमान। मंगलवार को हल्के बादल छाने के आसार हैं, 30 से 13 तापमान की स्थिति रहेगी, तो बुधवार को 29 से 12 के बीच तापमान रहेगा। साथ ही यहाँ पर कोहरा मिल सकता है आपको सुबह के समय, फिर दिन चढ़ने के साथ हल्के बादल भी छा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या स्थिति रह सकती है राजस्थान के जोधपुर में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तापमान जो है उसमें एक गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। खासतौर पर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो जहां रविवार को 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो बुधवार तक आते आते ये 29 डिग्री तक आ जाएगा। न्यूनतम तापमान 16-17 के आसपास यहां पर बना रहेगा। सोमवार मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन रविवार और बुधवार की बात की जाए तो बिल्कुल साफ मौसम यहां पर रहने वाला है। तो जाना आपने किस तरह का मौसम रहेगा पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों के दौरान। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, मौसम के लिहाज से खेती किसानी करना बेहद ही ज़रूरी होता है। इससे जो उपज है वो अच्छी मिलती है, गुणवत्ता युक्त मिलती है, और जो कीट बीमारियों की आशंकाएं होती है वो भी कम हो जाती है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं AI एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की नर्सरी तैयार करें, किसान शलगम की नर्सरी तैयार कर लें। यहीं फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं, साथ ही पत्ता गोभी की कटाई कर लें। हिमाचल में गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय सेब की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान अनार की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहीं पालक की तुड़ाई कर सकते हैं। इसी तरह धनिये की तुड़ाई कर लें। साथ ही लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश में प्याज के खेत में निराई कर लें। किसान मूली की खुदाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों के खेत की उचित देखभाल करें। उत्तर प्रदेश में मटर के खेत में सिंचाई कर लें। यहां गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की रोपाई कर लें। साथ ही बैंगन की बुवाई का समय उपयुक्त है। इसी तरह पालक की बुवाई कर लें। उत्तर प्रदेश में कद्दू की बुवाई कर सकते हैं, वहीं चुकंदर बोएं। इसके अलावा शलगम की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान मेथी की बुवाई करें। अभी प्याज की रोपाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गाजर की खुदाई कर लें। यहीं मक्के की बुवाई कर लें। मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय उड़द की बुवाई के लिए समय उचित है। उड़द के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान।
धन्यवाद कृष, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो खास तौर पे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों ने जाना कि किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मौसम में बहुत तरह के उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर तेज़ हवाओं के भी आसार नज़र आ रहे हैं। तो मौसम कैसा है, इस लिहाज से कृषि कार्य करें। अगर खेतों में खड़ी फसल है और तेज़ हवा अगर चलने वाली है तो यहाँ पर जो फसल है उसको सहारा देने की ज़रूरत है। वहीं कई फसलों की बुआई का भी ये सही समय चल रहा है। तो जहाँ तक बात बुआई की है, तो आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है धनिया। और धनिया की खेती दो तरह से की जाती है, हरी पत्ती के तौर पर भी और बीज के रूप में मसाले के लिए भी इसकी खेती की जाती है। खासतौर पर अगर हरे पत्ती की बात की जाए तो साल भर इसकी मांग बनी रहती है और साल भर इसकी खेती भी की जा सकती है। अगर धनिया की खेती आप करना चाहते हैं और अच्छी उपज हासिल करना चाहते हैं तो क्या है इसकी वैज्ञानिक पद्धति, ये जानना बेहद जरूरी है। तो आइए इस जानकारी के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थी धनिये की बुआई से लेकर कटाई तक की पूरी जानकारी। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको लाभ ज़रूर हो रहा होगा। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मिशन लाइफ, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की एक पहल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन जो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है, अपने दैनिक जीवन की आदतों में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। तो चलिए इस मिशन पर हमारे साथ। मिशन लाइव देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे धरती करे पुकार कार्यक्रम में केवल डीडी नेशनल पर। और हाँ, साप्ताहिक क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं चने के भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में चने का भाव
5,980 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में चना 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में चने के सौदे 5,610 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं मूंग के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव 7,390 रुपये प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की बूंदी मंडी में मूंग 5,101 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में मूंग के सौदे 8,780 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब नजर डालते हैं ग्वार के भाव पर। राजस्थान की बस्सी मंडी में ग्वार का भाव 4,780 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में ग्वार 4,727 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। हलवद मंडी में ग्वार के सौदे 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अब अंग्रेजों को जवाब देने का वक्त आ गया है। धरती आबा बिरसा मुंडा की जय। बिरसा अपने आप को गॉड से सुपीरियर समझने लगा है। ही इज डेंजरस फॉर आवर मिशन। पूरे गांव को जला दो। रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप। You did a wonderful job. प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे और रात 11 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।